हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ साथ मैंने आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड की थी। उस एक्सरसाइज को अभी हम करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ऐसा काम जो कि पहले हो रहा था। ठीक है, ऐसा काम जो पहले हो रहा था उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उस एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अब पहला क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश रीड अ बुक व्हेन आई सॉ हिम। देखिए बेटा, आपके जब सेंटेंस में ऐसे कंडीशन आ जाए, इसमें बता रखा है व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, जब मैंने उसे देखा तो वो कोई काम कर रहा था। ठीक है, तो वो काम क्या कर रहा था वो आपको फिल करना है। तो क्या कर रहा था, ही के साथ आप खुद सोचिए क्या यूज करेंगे, ही के साथ वॉज करेंगे या वर करेंगे। सिंपल सी बात है, जब कोई काम हो रहा था तो ही के साथ पहला आंसर लिखिए ही वॉज, और वर्ब क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है रीड, रीडिंग हो जाएगा READING। ही वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। दूसरा सेंटेंस है वी डैश चैट कैजुअली व्हेन दे केम। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब वो आए हम क्या कर रहे थे, कैजुअली धीरे धीरे जो भी है चैटिंग कर रहे थे। वी वर चैटिंग, वी वर CHATTING, चैटिंग। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे एज ए सेंटेंस जब कोई काम हो रहा है, मतलब जब उसने ये किया तो मैं ये कर रहा था, जब वो गया तो वो वहां जा रहा था। तो अगर दो सेंटेंस रिलेट करे व्हेन से, तो ध्यान दे, एक सेंटेंस व्हेन का है और दूसरा कोई कंटिन्यूटी एक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ये एक्सरसाइज तो आपकी पास्ट कंटिन्यूअस में दी है, तो आप क्या करेंगे, इसको वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ING यूज कर लेंगे। तो हमने यहां पर यही किया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। वाइल एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हमेशा ध्यान रहे, वाइल के साथ वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ING यूज होता है। ठीक है, अब वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द TV प्रोग्राम। बेटा वाइल जो होता है, वाइल एक ऐसा कनेक्टर होता है जो कि यहां पर अगर ब्लैंक आए तो यहां पर आपको दिखेगा वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ING आपको दिखेगा। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, ये सेम आ जाएगी यहां पर। ठीक है, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ING ही आएगी। तो आपके थर्ड सेंटेंस में बोल रखा है वाइल आई डैश रीड अ बुक माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द TV प्रोग्राम। तो आप क्या करेंगे, वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक, क्या कर देंगे, थर्ड लिखिए वाइल आई वॉज रीडिंग, while I was reading a book, my brother was watching the TV program। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ सेंटेंस में बोला आई डैश राइट लेटर व्हेन माय फ्रेंड एंटर्ड द रूम। आपके इस तरह के सेंटेंस जब भी आए, व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म जब दिखे तो आगे वाले एक्शन को कंटिन्यूट प्रोसेस में मानेंगे। ठीक है, आई डैश राइट ए लेटर व्हेन माय फ्रेंड एंटर द रूम। जब मेरा दोस्त एंटर हुआ रूम में तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो फोर्थ आंसर लिखे आई वॉज राइटिंग, WRITING, राइटिंग, आई वॉज राइटिंग a letter when my friend entered the room। Next sentence, fifth, as he dash crossed the road he met with an accident। अब देखिए वही बात है, as भी एक ऐसा कनेक्टर है जो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे आपको अगर मैं बोलूं as he crossed the road, तो भाई दूसरा सेंटेंस अगर मैं नहीं लिखती हूं तो इसका मतलब मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो इसका मतलब क्या, इसके आगे क्या आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो क्या हुआ, मैंने एक एक्सीडेंट को फेस किया। जैसे यहां पे तो मैंने सब्जेक्ट ही दिया है, तो ही क्रॉस द रोड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। तो जैसे ही उसने रोड क्रॉस किया उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। एज ही वॉज
फिफ्थ आंसर लिखिए एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो लिखिए फिफ्थ आंसर लिखिए ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ही मैट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट सिक्स्थ सेंटेंस, वी वेंट होम आफ्टर वी डैश फिनिश अवर वर्क। इस सेंटेंस के लिए वी वेंट होम आया है, आफ्टर वी डैश फिनिश अवर वर्क आया है। हम घर गए आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आ जाना चाहिए। सोचिए, वी वेंट होम आ गया ऑलरेडी, लेकिन इस सेंटेंस में बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर ये परफेक्ट का सेंटेंस मैंने आपको दे दिया है। इसमें सेंटेंस में आफ्टर आया ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, वी वेंट होम आफ्टर। अब बेटा आप सोच रहे होगे कि मैम पास्ट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज करा रही है, लेकिन एक सेंटेंस इन्होंने क्या, मैम ने क्या कर दिया, परफेक्ट का सेंटेंस दे दिया। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस, मैंने ये इसलिए दिया कि अब मैं आपको इस चीज को क्लैरिफाई कर दूं। वी वेंट होम आफ्टर वी फिनिश अवर वर्क। ठीक है, आफ्टर वी फिनिश अवर वर्क, यही सेंटेंस है, राइट। तो बेटा इस सेंटेंस में देखो, वेंट कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट पता लग गया। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ना। और आफ्टर क्या है, ये परफेक्ट की एडवर्ब है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट। ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। वी हैड फिनिश्ड आंसर लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे, वी हैड फिनिश्ड। वी वर फिनिशिंग नहीं आएगा, वी हैड फिनिश्ड आएगा। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने इसीलिए दिया ताकि आप थोड़ा सा इससे फैमिलियर हो जाएं कि अगर इस तरह के सेंटेंस आए तो आप उसको पास्ट परफेक्ट फिल करेंगे। ठीक है बेटा, इस सेंटेंस को आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐड कर लेना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें आफ्टर दिया गया है। आफ्टर इज द एडवर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आफ्टर इज द एडवर्ब ऑफ परफेक्ट टेंस, सो टेंस इज रिलेटेड टू द पास्ट, इट मींस past perfect tense, it is past perfect tense, that is why we have made it past perfect tense. So we have used the structure of past perfect tense, had finished, had third form. Okay, अब यहां क्या लिखेंगे, या लिख दीजिए had finished, got it। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस, सेवन सेंटेंस, 1 hour before the match started, 1 hour before the match started, the spectators dash all the gallery, ब्रैकेट में फिल है। अब यहां पे बता रखा है 1 hour before the match started, 1 घंटा पहले मैच स्टार्ट हो चुका था, और जो भी स्पेक्टेटर्स थे, वहां पर जितने भी लोग थे, तो वो क्या कर रहे थे, वहां पे गैलरी जो है भर चुकी थी। ठीक है, 1 hour before the match started, the spectators blank filled all the gallery। अब इस सेंटेंस में बेटा देखो, आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटा पहले मैच स्टार्ट हो गया था और स्पेक्टेटर्स जो थे फिल द गैलरी, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी वही सेम सेंटेंस आ गया अपना। तो अपन को क्या करना है, बिफोर आफ्टर आता है तो अपन को क्या मानना होता है, देखिए इस सेंटेंस में क्या है, बिफोर, 1 hour बिफोर द मैच स्टार्टेड, बिफोर आया है, तो इट मींस दिस इज सेंटेंस रिलेटेड टू द विच टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। अभी मैं करवाऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर बता देती हूं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आपको करवाऊंगी अभी। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये हमको फॉलो करना है। आपके सेंटेंस जो आ जाएंगे इसमें ध्यान रखना है। अब 1 hour बिफोर द मैच स्टार्टेड, आपका सेंटेंस जो है स्टार्टेड दिया वो सेकंड फॉर्म है और बिफोर आ गया, इट मींस ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ क्या करोगे, स्पेक्टेटर्स हैड फिल्ड कर देंगे, हैड फिल्ड। ठीक है, इस तरह से इसको भी कर दिया जाएगा।
अगला सेंटेंस पहुंचते हैं, देखिए अगले सेंटेंस में क्या बता रखा है, he blank not see me before so he did not recognize me। अब इस सेंटेंस में देखो पास्ट इंडेफिनिट पता लग रहा है, आगे so he did not recognize me, तो इस सेंटेंस में भी क्या किया गया, he did not recognize me आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट है और बिफोर आपकी एडवर्ब आ गई, किसकी, ये बिफोर आपकी एडवर्ब है परफेक्ट की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, he had not seen, he had not seen, he had not seen, ठीक है, he had not seen me before so he did not recognize me, वो मुझे पहले कभी वो उसने मुझे नहीं देखा इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया है, ठीक है। अगला सेंटेंस 9th सेंटेंस देखिए, we dash expect 200 guests at the party but 100 came। अब ये सेंटेंस बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, एट द पार्टी यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पार्टी में कि 100 केम यानी 100 यानी कि 100 लोग आएंगे, हमने उम्मीद लगाई थी कि पार्टी में 100 लोग आएंगे, बट जो है गेस्ट कितने आए, वी डैश एक्सपेक्ट 200 गेस्ट एट द पार्टी, आए केवल 100 लोग, 100 लोग आए लेकिन हमने उम्मीद 200 की लगाई थी, तो हम क्या करेंगे, हम उम्मीद लगा रहे थे, वी वर एक्सपेक्टिंग, EXPECTING, ठीक है, वी वर एक्सपेक्टिंग 200 गेस्ट एट द पार्टी बट ओनली 100 केम, केवल 100 लोग आए। ये आपकी एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाया, दोबारा से एक बार रिवाइज करा रही हूं, ध्यान से सुने। बेटा अगर आपके जैसे इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस थे जो कि आपके पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है, जैसे 6th सेंटेंस है, 7th है, ठीक है, और 8th है, ये 3 सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है, तो पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस है और आपका ये जो दिया हुआ स्ट्रक्चर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसको आपको फॉलो करना है। ध्यान रहे हैड सिंगुलर और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ लगता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, ठीक है, दोनों के साथ हैड का प्रयोग होगा। एडवर्ब आपकी वही रहती है, ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, येट और एवर, ठीक है, यही एडवर्ब्स है, इन्हीं एडवर्ब्स को अपन को ध्यान में रखना है। लेकिन आप वाक्य को देखेंगे, वाक्य में अगर कोई सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस आ जाए और वहां पर ये एडवर्ब दिख जाए, तो मैंने आपको एक अभी तरीका बताया था, इससे पहले जो क्लास में बताया था मैंने, कि अगर आपके पास कोई सेकंड फॉर्म आ गई और एडवर्ब दिख गई आपको परफेक्ट की, यानी परफेक्ट की एडवर्ब मतलब ये सारी एडवर्ब में से कोई एडवर्ब दिखी, तो आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, ठीक है, और इसके साथ क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ये रिलेशनशिप होती है, इसको आपको फॉलो करना है, वही चीज यहां पे हुई है। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लें एक बार, व्हेन आई सॉ हिम ही ब्लैंक रीड अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक, ठीक है, पहले सेंटेंस में यही बता रखा है कि जब मैंने उसे देखा तो वो एक किताब पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग अ बुक, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, वी ब्लैंक चैट कैजुअली व्हेन दे केम आया है, सेकंड फॉर्म है, और कैजुअली है यानी कि ओकेजनली, कैजुअली ज्यादातर जिसे कहते हैं, तो वी वर चैटिंग कैजुअली व्हेन दे केम, जब वे वहां आए तो हम क्या कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, चैटिंग मतलब बातचीत करना। While I blank read a book, my brother was watching the TV program। while जो होता है वो कंटिन्यूटी को बताता है, ठीक है, कंटिन्यूस में while का प्रयोग होता है, ध्यान रहे while का प्रयोग जो होता है, the use of the while is only continuous tense, ठीक है, तो while का यूज कंटिन्यूस में होगा, तो while I was reading a book, my brother was watching the TV program, ठीक। फिर फोर्थ सेंटेंस में देखिए, आई डैश राइट लेटर व्हेन माय फ्रेंड एंटर द रूम। अब यहां पर जब मेरा फ्रेंड कमरे में एंटर हुआ तो मैं एक लेटर लिख रहा था, सिंपल सी बात है, अगर हम हिंदी सेंटेंस की करते हैं तो सेंटेंस की हिंदी तो यही बनेगी ना, तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि अगर जब मेरा दोस्त कमरे में एंटर हुआ तो मैं एक पत्र लिखता था, ऐसे नहीं बोल सकते, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं,
एज ही डैश क्रॉस द रोड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। एज जो है वो भी कंटिन्यूस को बताता है। देखो एज जो है वो भी एडवर्ब कंटिन्यूस की है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा था तो क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस, वी वेंट होम आफ्टर वी डैश फिनिश अवर वर्क। अब देखो आफ्टर एडवर्ब आ गई बेटा, तो ये वाला आपको पैटर्न जो मैंने बताया कि वी वेंट, आपको वेंट आ गई, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वेंट आई है, और आफ्टर एडवर्ब आ गई। एडवर्ब किसकी है, पास्ट परफेक्ट की है, तो वो कौन सा टेंस माना जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, आफ्टर वी हैड फिनिश्ड कर देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बोल रहा है हैड फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद 1 आवर बिफोर द मैच स्टार्टेड आ गया, सेकेंड फॉर्म में वही चीज आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गई, और आपके पास बिफोर दिया गया। बिफोर किसकी एडवर्ब होती है, देखिए परफेक्ट की एडवर्ब होती है, तो स्ट्रक्चर हैड थर्ड फॉर्म यूज कर ले। तो इसके लिए आ जाएगा 1 आवर बिफोर द मैच स्टार्टेड द स्पेक्टेटर्स हैड फिल्ड ऑल द गैलरी, ठीक है, हैड फिल्ड आ जाएगा। अगला है 8 सेंटेंस, ही डैश नॉट सी मी बिफोर सो ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। अब इस सेंटेंस में डिड नॉट आया है, तो डिड नॉट आपको समझ में आ गया होगा, डिड नॉट कहां आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और बिफोर एडवर्ब आ गई है, ही डैश नॉट सी मी बिफोर, तो यहां पे क्या करेंगे, हैड नॉट सीन, क्या कर देंगे, हैड नॉट सीन, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हैड नॉट हो जाता है, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म कर देते, जो कि हमने 8 सेंटेंस में कर दिया। 9 सेंटेंस आता है, ही डैश एक्सपेक्ट 200 गेस्ट एट द पार्टी बट ओनली 100 केम आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गई। और यहां पर बोला जा रहा है कि उम्मीद लगाई जा रही थी, क्या उम्मीद लगाई जा रही थी, हम उम्मीद लगा रहे थे कि 200 मेहमान हमारे पार्टी में आएंगे, लेकिन 100 आए, ओनली 100 आए, तो क्या करेंगे, वी वर एक्सपेक्टिंग, क्या आ जाएगा, वी वर एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद लगाना, वी वर एक्सपेक्टिंग 200 गेस्ट एट द पार्टी बट ओनली 100 केम, केवल 100 गेस्ट आए। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो मैं आपको समझा ही रही हूं। अब देखिए ये आंसर्स मैं हटा देती हूँ, वाइल और एस को ध्यान रखना है बेटा। वाइल एस जो होता है वो कंटिन्यूटी को बताता है, पास्ट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब्स हैं वो ध्यान रखें कि वो आपको यूज करनी है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बताया हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ दोनों के साथ हैड का यूज किया जाता है। ये इसकी कुछ एडवर्ब्स होती है, और कैसे यूज करना है आपको मैंने ये तरीका भी समझाया। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस की। इसके एडवर्ब तो बेटा ये सारी एडवर्ब्स है, उनके साथ सेकेंड फॉर्म के साथ अगर ये एडवर्ब आ जाए तो आप समझ जाए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस की, एक दो सेंटेंस आपको मैं बता देती हूं। देखिए, ही हैड अरेंज्ड अ सेमिनार before we reached there। अब इस सेंटेंस में देखिए आपको बता रखा है, सेकेंड फॉर्म यूज कर रखी है, सेकेंड फॉर्म दे रखी है। जब सेकेंड फॉर्म दे रखती है और यहां पर आपकी एडवर्ब परफेक्ट की है, तो आप क्या टेंस फिल करेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपको यही चीज बार बार बता रही हूं कि सेकेंड फॉर्म अगर आ जाए और आपकी कोई परफेक्ट की एडवर्ब आ जाती है, परफेक्ट की एडवर्ब ये रही, ये प्रेजेंट में भी यूज करे, यही पास्ट में, और अगर, लेकिन हमको कैसे पता लगा ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे रीच जो है पास्ट की एडवर्ब है, पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर स्ट्रक्चर यूज करेंगे ही हैड अरेंज्ड अ सेमिनार, ठीक है, ही हैड अरेंज्ड अ सेमिनार बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव कैसे करेंगे, ही हैड नॉट arranged a seminar before we
रीच्ड देयर। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस, ही हैड नॉट अरेंज अ सेमिनार बिफोर वी रीच देयर। और अगर मैं, ये तो आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका अफर्मेटिव। अब इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, had he arranged a seminar before we reached there। और लास्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, had he not arranged a seminar before we reached there। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस को ध्यान में रखना है, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है। आपको जो मैंने तरीका बता रखा है ASV, A फॉर एडवर्ब, बार बार मैं आपको हर क्लास में यही चीज समझाती हूं, S फॉर सब्जेक्ट और V फॉर वर्ब। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आप करेंगे इसको, आपके सारे सेंटेंस कंप्लीटली हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे बेटा। एक एक पॉइंट अच्छे से रिमाइंड करें। ये चीज मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं। ठीक, हैड की जब हेल्पिंग वर्ब, हैड जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ थर्ड फॉर्म तो आती है, और कहां पर हमें पता लगाना है कहां पे एडवर्ब होगी, हमें ये देखना है। तो आपका ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, येट, एवर या कुछ और भी एडवर्ब्स होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर वो परफेक्ट की एडवर्ब है तो आप उनके साथ ध्यान रखते हुए सेकंड फॉर्म अगर आपके पास आती है और परफेक्ट की कोई एडवर्ब आ जाए तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि ही डैश सेमिनार बिफोर वी रीच देयर, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिख रही है बेटा। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गई और यहाँ पे परफेक्ट टेंस दे रखा है तो परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही तो बना। ये कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट में यूज होती है। तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो हम यहाँ यूज कर लेंगे। और अब सेम ऐसे क्या करेंगे, हैड अरेंज्ड आपका आ गया। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में आ गया कि ब्रैकेट में आ गया नॉट अरेंज, तो क्या करेंगे, ही हैड नॉट अरेंज्ड सेमिनार बिफोर वी रीच्ड देयर। ठीक है, और इस तरह से ही अगर यहां ब्लैंक आ जाए और यहां ब्रैकेट में आ जाए अरेंज, तो क्या करेंगे, हैड ही अरेंज्ड सेमिनार बिफोर वी रीच्ड देयर। ठीक, ऐसे ही अगर यहां आ गया हैड और ये ब्रैकेट आपका आ जाता है नॉट अरेंज। ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक एक पॉइंट आपको रिवाइज करना है, अच्छे से देखना है कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। आप अपनी एडवर्ब्स को ध्यान रखेंगे, आप अपने सब्जेक्ट को ध्यान रखेंगे, आप अपनी वर्ब को ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको बस एक काम करना है, ये सारी चीजों को टेबल बना के अच्छे से रिवाइज करते रहना है। आपका जो टेबल बनेगा, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट के लिए जो टेबल बोला था बेटा, वैसे ही पास्ट का भी टेबल बनवाऊंगी। उस पास्ट के टेबल में आपको सारे टेंसेस लिखने हैं, टेंस के बाद वो स्ट्रक्चर लिखने होंगे, वो करवाऊंगी मैं आपको। स्ट्रक्चर के बाद आपको एडवर्ब लिखनी होगी और उसके बाद आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे। वो सारी चीजें भी हम अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सारी चीजों को रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम, जिससे कि आप कहीं भी पीछे ना रहें। आपके जो टेंस प्रेजेंट करवाया उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, ताकि जब मैं पूरे टेंस करवा दूंगी तो मैं एक कंबाइंड एक्सरसाइज आपको दूंगी,
जिससे कि आपको और भी अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया जाता है। तो आज जो क्लास में जितना मैंने करवाया उसका रिवीजन करें। इस क्लास के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगी, उसको आप घर पे करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर अपन, ठीक है? ओके।